हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम सभी सीख रहे थे क्लास 10th एमसीक्यू मैथमेटिक्स में, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर चैनल पर जाकर के और आप देख सकते हैं वहां से। आज हम बात करेंगे यहाँ पर बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर है और यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और ये लेक्चर बच्चे फर्स्ट इस चैप्टर को हम तीन जो है लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये बच्चे पहला लेक्चर है। तो आइए हम बात करते हैं आगे। एक यहाँ पे ये थॉट दिया गया है। क्या दिया गया थॉट? इसमें कह रहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो बच्चे मेहनत करेगा, रातों दिन मेहनत करेगा, वो एक दिन सूर्य की तरह अवश्य चमकेगा। और आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और आप अपने एग्जाम के प्रति। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? चलिए बताइए। बहुपद दिया गया यहाँ पर, इसमें चर की घात पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो बच्चे बहुपद में जो घात होता है, बहुपद का किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से बच्चे कि पी एक्स इक्वल में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये बी एक्स प्लस में सी, इस टाइप में ये पॉलिनोमियल्स हमने लिख दिया, द्विघात समीकरण एक लिख दिया। इसमें कह रहा है कि घात इनमें से कौन होगा। तो बच्चे जो घात होगा वो धन पूर्णांक होगा। घात कौन होगा? वो धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा बच्चे, है ना। यहाँ पे तो पहला ऑप्शन ऋण होता नहीं है, भिन्न संख्या भी नहीं होगी। ऋण भिन्न होगा तो बहुपद ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बहुपद होती है बच्चे, उसकी जो घात होती है वो क्या होती है? एक धन पूर्णांक होती है। क्या होती है? धन पूर्णांक। कह रहा त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्यक होगा। तो बच्चे इस प्रकार से ले लिया करो कि शून्यक वाले जो दिया जाए उसको जीरो के बराबर, एक्स क्यूब बराबर में क्या कर लेंगे? जीरो। तो एक्स क्यूब बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि क्यूब ले जाओगे तो यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो एक्स बराबर क्या मिलने वाला आपको? जीरो मिलेगा। क्या मिल जाएगा? जीरो। जब कभी भी बहुपद कहेगा तो इक्वल में आप क्या कर लेंगे? जीरो कर लेंगे। तो इक्वल हमने जीरो कर लिया, क्यूब हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मिलने वाला बच्चे? जीरो मिलने वाला। यहाँ पे जीरो मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा भैया कि घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं? घात दो। बच्चे एक घात वाला होगा तो रैखिक होता है, दो घात वाला होगा तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, तीन घात वाला होगा तो त्रिघात। तो कह रहा बहुपद यानी घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जब एक घात होगी तो रैखिक होता है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चे? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जब घात क्या होगी? दो होगी, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये दिया गया है, ये रूट जो है, ये रूट केवल यहाँ पर यहाँ तक है, एक्स स्क्वायर पर नहीं है। ऐसे है यहाँ पे क्वेश्चन। चलो हाँ, अच्छा तो कौन सा बहुपद नहीं है? तो बच्चे ये वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो ये चर है बच्चे, ये जो अपना चर है, ये बटे में नहीं होना चाहिए, मतलब डिवाइड में। इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर ऐसे हो जाएगा, फिर एक्स और प्लस में ये हो जाएगा क्या? प्लस में एक्स और ये -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऋणात्मक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऋणात्मक। इसलिए बहुपद नहीं होगा। बाकी जहां जहां चर है आप देख पा रहे होंगे, सब धनात्मक घात रही होगी। कैसे रही होगी? धनात्मक। सब धनात्मक, सब धनात्मक है। और कहीं भिन्नात्मक घात आ जाएगी तभी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अपने पास माइनस में आ गया, यहाँ पे धन पूर्णांक, मतलब ये ऋण पूर्णांक हो गया, होना चाहिए धन पूर्णांक, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। कह रहे बहुपद नहीं हो। तो याद रखेंगे कि जब बटे में आ जाएगा, यानी एक्स वाई जेड जो भी दिया जाएगा वो बटे में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि रैखिक बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। तो ये इतना दिया गया है, तो ये दिया गया ए एक्स प्लस में बी शून्य कहेगा, जीरो के बराबर रखेंगे। ए एक्स ऐसे रहेगा तो ये माइनस बी उस साइड हो जाएगा, ये प्लस का उस साइड माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल में ये माइनस बी और इंटू ये ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स का मान क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस बी बाई ए। आप देख पा रहे हैं कहां पर है? माइनस बी बाई ए। ये भैया क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शून्य पूछेगा तो जीरो के बराबर रख लेंगे और उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। चलो इसमें क्या कह रहा है? 3x प्लस 4 का बहुपद का शून्य है, तो आप तुरंत कर लीजिए क्या? 3x प्लस 4 इक्वल में क्या करेंगे? जीरो। ये हो जाएगा 3x इक्वल ये प्लस 4 उस साइड तो -4, ये x इक्वल में बच्चे तो ये -4 बाई कितना हो जाएगा? 3। ये शून्य है इसका, -4/3। तो यहाँ पर क्या भैया? -4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर?
बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। चलो अगले क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, ये द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्य माइनस 2 है, तो p का मान, यानी कि बच्चे ये पी एक्स स्क्वायर प्लस में ये 3x और प्लस में p इक्वल में शून्य के तो जीरो, कह रहा शून्य के तो जीरो, तो और ये जो दिया जाएगा वो x की वैल्यू होगी, किसके वैल्यू होगी भैया, x की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा p और x की जगह हमें कोई क्या रखना है -2, इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 और प्लस में ये p इक्वल में क्या हो गया भैया 0। तो ये अपने पास 2 दूना 4, तो ये बच्चे 4p हो गया और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 3, ये माइनस का प्लस माइनस का 6 और ये प्लस में p और इक्वल में 0, 4p और मिलकर कितना हो जाएगा 5p और -6 इक्वल में 0, ये हो जाएगा 5p इक्वल में -6, तो हो जाएगा प्लस का 6 और यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या कि p को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, p का मान कितना आ गया 6/5 आ गया, तो यहाँ पर भैया कहाँ पर है 6/5, पहला ऑप्शन आपका सही है। क्या किया गया, इसको 0 के बराबर लिया गया, जो शून्य को x की जगह आप वैल्यू पुट कराएंगे और यहाँ पे फाइनली p का मान आप निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि px बराबर इतना दिया गया का एक शून्य होगा, क्या होगा शून्य। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डायरेक्ट बताते हैं एमसीक्यू हल करने के लिए, उस मेथड से आप मत करिएगा, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, है ना, ऐसा रखो कि इनका इंटू में 4 आ जाए, यहाँ पर ये 4 एकम 4 बन जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 भी आ जाएगा, चीज को समझिएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 से 1 कम करोगे तो 3 भी आ जाएगा, ये बच्चे माइनस है तो यहाँ बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो पीछे का चेंज नहीं होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, +4 -1 कहीं पर है, इसमें में से +4 ये दिख रहा है, ये +4 जो दोनों में से कोई एक दिखेगा तो आप तुरंत उसको कर पाएंगे। या एक दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि जैसे आपको चेक करना, तो ये 4 यहाँ पर रख लीजिए, ये 0 के बराबर हो जाएगा, जो दिया गया px बराबर में ये x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, बच्चे 4x की जगह रखोगे तो 0 आना चाहिए, तो ये 4 रख दिया, x के स्क्वायर कर दिया माइनस का 3, ये 4 कर दिया और माइनस का 4 कर दिया, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और -4 दिया 12 और -4 हो जाएगा प्लस का 16 और 12 4 माइनस का 16 बराबर 0। देखो यहाँ से जा रहा है, तो चाहे आप वैल्यू पुटअप करके कर लीजिए या फिर सीधा ये एकदम सीधा तरीका है, इसका फैक्टर करिए, देखो +4 यहाँ पे दिख रहा था, वहां पे 1 लगा दिया गया, ये सबसे अच्छा तरीका। आ जाओ, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि बहुपद इतने का घात क्या है, तो जो चर में जो सबसे बड़ी घात, यहाँ से आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितना 3 है, कितनी भैया 3 है, जो भी ये बहुपद दिया जाएगा, बहुपद में एक्स वाई जो भी दिया गया उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 दिख रही है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बहुपद की घात कितनी निकल के आ गई, बहुपद की घात 3 निकल के आ गई। चलो इसमें क्या कह रहा है कि एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं भैया रैखिक बहुपद, क्या कहते हैं रैखिक, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे भैया क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, तो यहाँ रैखिक बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलो अगले क्या है, निम्नलिखित में ऐसे कौन द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर एक घात ये रैखिक हो जाएगा, ये द्विघात नहीं, ये त्रिघात है, यहाँ पर ये देख पाएंगे सबसे x की सबसे बड़ी घात कितनी 2 है, तो जहां जब 2 घात होगी तो क्या कहलाएगा भैया वो द्विघात कहलाएगा, क्या कहलाएगा द्विघात, 1 घात होगी तो रैखिक, 2 घात होगी तो द्विघात, 3 घात होगी तो त्रिघात कहलाएगा। द्विघात बहुपदों में से शून्यकों की संख्या, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब ax + b मिलेगा ये बच्चे रैखिक होता है, ये क्या होता है रैखिक, ये क्या हो जाएगा रैखिक जो होता है उसमें एक शून्य होता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ये अपने पास द्विघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघात, इसमें शून्यों की 2, इसी प्रकार से त्रिघात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा द्विघात बहुपदों में, तो द्विघात बहुपदों में 2 होता है, जितना पावर सबसे बड़ी वाली होगी उतनी उसके शून्य निकल आएंगे, द्विघात में 2, त्रिघात में 3 और रैखिक में 1 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है px बराबर में बहुपद के घात है, तो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है 2 दिख रही है, कितनी दिख रही है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। क्वेश्चन देखिए आंसर लगाइए, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, लगभग 10 मिनट में आपके
क्वेश्चन हो जानी चाहिए। चलिए, ये क्या दिया गया, क्या x पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घात यहाँ पर कैसी है, भिन्नात्मक है। बच्चे, जब घात भिन्नात्मक हो या घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ घात कैसी है, भिन्नात्मक है। कैसी है, भिन्नात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। घात यहाँ पर कैसी है, भिन्नात्मक है। जब भी भिन्नात्मक घात मिलेगी फ्रैक्शन में, उस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अगला क्या दिया गया है, नीचे दिए गए बहुपद इतने के घात होंगे तो सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही है ना, सी वाला। चलो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होने पर इस प्रकार से, यहाँ पर 0x² प्लस में 0 है ना, यहाँ पे x प्लस में 0, तो ये सब गुणांक आगे के, ये सब गुणांक है। यहाँ पे क्या है, गुणांक, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। फैक्टर उसके वो जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएंगे तो शून्य बहुपद कहलाएगा। चलो, ये क्या है, कह रहा है कि n घात के लिए, बहुपद के लिए y बराबर p में शून्यकों की संख्या। बच्चे, जब 2 घात होती है तो 2 शून्य, 3 घात होती है तो 3 शून्य, जब 1 घात होती है रैखिक, जब n घात होगी तो n शून्य होंगे। यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। n घात वाला होगा तो n का मतलब जितनी भी घात होगी उतना उसका क्या निकल आएगा, शून्य निकल आएगा। इसमें क्या दिया गया है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं। ये तो हमने बता ही दिया आपको, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं भैया, द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया गया, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे भैया क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, और ये सब पूछे गए हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। क्या कहलाता है, मान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान। यानी रखोगे इस प्रकार से, कोई px ले लिया जाएगा और ये ax² प्लस में ये bx प्लस में c, भाई 0 करेगा तब शून्य कहलाएगा ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शून्यांक नहीं लगाएंगे। हो सकता है 0 ना कहे, वो जब बोलेगा कि बहुपद का मान रखने पर वो बहुपद है ना, वो उसका मान 0 हो जाता, उस कंडीशन में शून्य बनेगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चर का मान रखने पर क्या कहलाता कि बहुपद का है ना जो मान प्राप्त होता है, तो मान हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई जरूरी कि शून्य हो ही जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तब शून्य कहलाएगा। तो इस कंडीशन में आप याद रखेंगे, यहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। चलो, इसमें आ जाओ। इसमें क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, तो उसकी घात 1 होनी चाहिए। ये द्विघात है, ये त्रिघात बहुपद है, ये भी द्विघात है, ये देखो रैखिक है। x की घात 1 दिख रही है आपको, x की घात 1 बच्चे, जिस बहुपद की घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा, तो भैया क्या कहलाएगा, अपना रैखिक कहलाएगा। इसमें क्या कह रहा है, शून्य बहुपद का घात होता है, परिभाषित अपरिभाषित होता है। याद रखेंगे, शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। इसमें क्या कह रहा है कि 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 10 बहुपद के है ना घात होंगे, तो घात तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो x की सबसे बड़ी वाली घात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी भैया, 4 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक, ये देखो 2x माइनस 5, ये 2 सबसे बड़ी घात 2 है, ये द्विघात है। यहाँ पर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि नीचे x लगा हुआ है, ये अपने पास त्रिघात है। तो अपने पास किसकी पूछा है, रैखिक पूछा है, तो रैखिक भैया 2x माइनस 1, x की घात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 है, कितनी है, 1, और जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक। चलो, लीनियर आ जाओ। इसमें क्या करा, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या, सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है तो शून्य 2 होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, घात 2 दिख रहे हैं। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलो, इसमें कह रहा यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य k है तो k का मान, यानी कि यहाँ पर आप k की वैल्यू रखेंगे, और ये शून्यक है तो यानी कि जो 2x प्लस 3 बराबर क्या करेंगे, 0 शून्य ज्ञात करने के लिए जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, k रख देंगे, तो जाएगा 2x की जगह हो जाएगा k प्लस में 3 इक्वल में 0, ये हो जाएगा क्या, 2k इक्वल प्लस 3 उस हट जाएगा -3, k को बच्चे ही रखोगे, ये -3 2 इंटू का, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। k का मान कितना निकला है, -3/2,
तो आप देख पा रहे हैं क्या, -3/2। -3/2 शून्य है तो x की जगह वैल्यू रख देना उसकी, और यहाँ पे x के बराबर क्या करा देना 0, +3 -3 हो गया, 2 डिवाइड में गया यहाँ पर, तो -3/2। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है px बराबर ax प्लस b का एक शून्य है तो k का मान। फिर उसी प्रकार से कि ax प्लस b शून्य निकालना तो बराबर किसके करोगे, 0 के करोगे, और कह रहा है k का मान तो x की जगह रखना होता बच्चे, x के बराबर k लेना होता आपको। यहाँ पर हो जाएगा a और x की जगह क्या रख दोगे, k, और प्लस में ये b इक्वल में 0, ये हो जाएगा क्या, a k इक्वल में माइनस के b हो जाएगा, इस साइड आएगा तो k को यहीं रखोगे बच्चे, तो ये -b/, क्या निकल आएगा आपका, a निकल आएगा। क्या निकल आएगा भैया, a के बराबर -b/a। तो आप देख पा रहे हैं क्या, -b/a, ये क्या हो जाएगा इसका, k का मान। किसका मान भैया, k का मान। पूर्व में जो क्वेश्चन किया गया था उसी प्रकार से था। चलो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। चर का घात रैखिक बहुपद का घात बहुपद का घात कहलाता है। ये क्या भैया, कह रहा है किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो वेरिएबल की, वो क्या होती है, वो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का घात होती है। क्या होती है, बहुपद का घात होती है भैया। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि px बराबर ax प्लस, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, ax प्लस b में शून्य का मान होगा, शून्य का मान होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ax प्लस b इक्वल में 0, यहाँ पे b बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax इक्वल में ये माइनस का b हो जाएगा, और x इक्वल में -b/, क्या हो जाएगा, a। तो ये बच्चे क्या होता है -b, ये माइनस से रखेंगे, b क्या अचर पद है, b क्या है यहाँ पर, तो अब समझिए ये माइनस, ये b क्या है, अचर पद है, अचर पद है, और ये a क्या है बच्चे, x का गुणांक है, x का गुणांक है। जो a है बच्चे क्या, x का गुणांक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। b क्या है, वो अचर पद है, और जो नीचे a है वो क्या है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक है, ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ लीजिए ये इक्वल क्या कर देना है, यहाँ पर ये 0 है, ये क्या है 0, तो प्लस b साइड जाएगा, -b, x की वैल्यू -b/a, तो b है क्या, बच्चे क्या है, अचर पद है, माइनस में तो देखो माइनस अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो अब यहाँ पर समझो कि ये रूट में x है, कभी भी रूट में x आ जाएगा, x y z कुछ भी आ जाएगा, बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है आपका। यहाँ पर रूट में और बटे में भी ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर x की घात भिन्नात्मक है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए x की घात रूट में भी नहीं है ना, और यहाँ पर सब धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। कह रहा कौन सा बहुपद है, तो ये वाला बच्चे क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आप देखिए x की घात धनात्मक है, x की घात धनात्मक है, जहां पर भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगा वहां पर वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। बाकी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, या रूट में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर कौन बहुपद नहीं है, देखो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x कहाँ गया, डिवाइड में आ गया बच्चे, x डिवाइड में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देख लीजिए सब बहुपद हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ इसमें क्या है, चलो इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यक हैं तो आप किस प्रकार से तोड़ेंगे, हमने क्या बताया था, ये आपको मिलेगा, आप चेक करिए कि 10 को, तो यहाँ 5 दूनी 10 कर सकते हो, 5 का गुणा 2 से करोगे 10 आ जाएगा, और 5 2 कितना होता है, 7 होता है। ऐसे फैक्टर बनाना है। देखो क्या किया, ये यहाँ पे 7, बीच वाले को कैसे तोड़ना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो ये माइनस है तो ये हमेशा चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और माइनस है तो पीछे वाला चेंज नहीं होगा, पीछे वाला चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो +5 और +2 निकलेगा, तो +5 +2 देख पा रहे हैं, और कहीं कुछ ऐसा नहीं। आप उस मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप चेक करना चाहें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से सबसे अच्छा तरीका है, बीच वाले को तोड़िए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, और माइनस होता तो पीछे वाला चेंज साइन नहीं होता है, वो प्लस है तो प्लस रहेगा। जब यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस होने की कंडीशन में पीछे को चेंज करेगा, लेकिन माइनस होने के नाते पीछे वाला चेंज नहीं करेगा, तो +2
प्लस 2 एंड यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। ऑप्शन वाले हल कर रहे हैं तो ऑप्शन वाले तरीके से आपको हम करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात होती है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 हो जाएगी। द्विघात में कितनी हो जाएगी भैया? 2 हो जाएगी द्विघात बहुपद में। और आइए अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे पी एक्स इतने में x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होते हैं, तो शून्यक होंगे। कौन कौन से शून्यक होंगे? तो इसको ऐसे भी बना सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6, इनको रखने पर है ना 0 प्राप्त होते तो शून्यक होंगे। तो इनको रखोगे तो एक हो जाएगा -2 हो जाएगा और एक हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यही तो शून्यक दे दिया है। जो रखता है या जो रखता है वो 0 हो जाता है। पी एक्स 0 प्राप्त होते हैं तो शून्यक होंगे, तो यही शून्यक कहलाएंगे। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप निकालना चाहोगे तो भी निकाल सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, हालांकि उसने तो शून्यक दे ही दिया है। यदि ये रखते हो तो 0 हो जाता है, तो फिर यही तो शून्यक है। तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पहले ही दिख रहा है क्या, -2 एंड -3। आप चेक भी करोगे तो कितना हो जाएगा? चेक करोगे तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी 6 हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस है तो पीछे का चेंज होगा, तो ये माइनस, देखो -3 -2 यहाँ पर दे भी रखा, उनको रखने पर बच्चे 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यही क्या है, हमारे शून्यक है। तो यहाँ -2 बाई -2 एंड -3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन से हैं? तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये x स्क्वायर -2x -3, बच्चे इसको तोड़ा जाए, ये 3 और ये 1, 3 कम 3, 3 से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। माइनस है तो क्या करोगे? प्लस, माइनस हो तो पीछे का चेंज नहीं होगा, तो +3 एंड -1, +3 एंड -1 देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। सबसे जबरदस्त तरीका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया, कैसे तोड़ोगे? बीच वाले को तोड़ोगे भैया, 3 कम 3 बन गया, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो क्या करोगे? प्लस, माइनस है तो पीछे का चेंज नहीं होगा, तो +3 और -1 आप इनको रख करके यहाँ पर रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, चलिए हाँ, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। सबसे अच्छा तरीका वही वाला क्या, 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 12, बच्चे यहाँ से आप कर लीजिए। अब आगे कोई x स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा हुआ है? 2, तो 12 दूना कितना बन जाएगा? 24। यहाँ से देखना पड़ेगा, ये आगे 2 है और पीछे कितना है? 12, इन दोनों का गुणा करना होता है। यहाँ पे कितना दिया गया? 2, 12 दूना 24, तो एक्चुअली यहाँ पे 24 बन रहा है, तो इसका करना होगा। यहाँ पर कितना कर पाओगे? 8 त्रिक 24, 8 से बचे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 8 से 3 निकालोगे 5 ही बचेगा। अब आपको करना क्या, ये प्लस का दिया गया तो क्या बनाओगे? माइनस का, और प्लस है तो पीछे का चेंज करेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखना एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट से आपको भाग लगाना होता है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बच्चे ये कितना बनेगा? ये -4 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा कामा, और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? -4, ये -4 3/2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। आपको फैक्टर करना है नहीं, एक लाइन में सीधे तोड़ करके आंसर निकालेंगे। हमने क्या बताया? 12 दूना 24 हो गया, तो 24 तो 8 त्रिक 24 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको डिवाइड करना, भाग लगाना होगा, और यहाँ प्लस है तो क्या करोगे बच्चे? माइनस कर लोगे, और प्लस है तो पीछे वाले साइन को चेंज करेगा, तो माइनस हो भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आप भाग लगाओगे तो -4 और 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कह रहा भैया त्रिघात बहुपद इतने का एक शून्य केवल है, तो इसे ऐसे कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। बच्चे एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, शून्य है तो 0 के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो x -1 बन जाएगा। बच्चे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का x इंटू कराओगे तो x के हो जाएगा x बन जा, यहाँ पे -x। अब ये x, इस x को यहाँ पे कराओगे तो ये x बराबर 1 शून्य 0 मिलेगा, और x बराबर में 1 मिलेगा। ये बच्चे -1 है, 0 के उधर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये इसके बराबर है 0 के बराबर। एक बार इसके बराबर 0 लेना होता है, ऐसे इस प्रकार से कि एक बार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो बच्चे x बराबर क्या मिला? 0। और इस प्रकार से यहाँ क्या करोगे? x -1 बराबर 0 बच्चे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? ये 1। तो एक 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बहुपद का शून्यक केवल है ना, 1 है, 0 है, 2 है, ये दिया गया है। 0 और 1 दोनों, 0 और 1 है, तो यहाँ पर 0 भी आएगा और क्या आएगा? 1 भी आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपका सही हो जाएगा।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या करा भैया कि बहुपद इतने का शून्य होगा तो तुरंत जीरो के बराबर करोगे। 2x प्लस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2x इक्वल में माइनस का 3 हो जाएगा बच्चे, x इक्वल माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस 3 बाई 2 आप कहां पर देख पा रहे, माइनस 3 बाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। हमने क्या किया, जीरो के बराबर लिया, आपका जो अचर पद है उस साइड भेजा और जो गुणे में दिया गया वो डिवाइड में जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका निकल आएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा बहुपद इतने का ना घात इसमें से कौन होगा। बच्चे यहाँ पर x की घात एक दिख रही है, यहाँ पर एक घात होगी, क्या घात होगी, एक। बहुपद इतने का घात होगा तो जो सबसे बड़ी चर की घात होती है वही बहुपद की घात होती है। बच्चे यहाँ एक दिख रहा है तो घात कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जब दो घात आपको दिखेगी तब दो हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहा है, ये बहुपद के शून्यक हैं तो शून्यक है तो क्या कर पाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल में 0 हो जाएगा बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस उस साइड ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स इक्वल में रूट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच्चे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा उधर, और यहाँ पर ये प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली, एक बार यहाँ पे माइनस रूट 2 हो जाएगा और एक बार में प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। एक्स स्क्वायर उस साइड गया बच्चे, यहाँ माइनस 2 तो उस साइड ले जाओगे प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे बच्चे तो रूट बनेगा, और रूट प्लस 2 और माइनस 2 दोनों में लिखा जाता। इस प्रकार से माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, बी वाला सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, किसी बहुपद का x शून्य माइनस 2 है तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो अब यहाँ पे शून्य है तो शून्य 2 है तो उसको रखो तो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, x माइनस 2 इक्वल में 0 दिया गया तो x का मान हम 2 रख दें भैया। ये जो होता है शून्य को x का मान होता है, किसका मान होता है, x का। यहाँ पे 2 और माइनस 2 कराओगे तो हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। इस प्रकार से जो शून्य होगा किस में रखा जाए, यहाँ 2 रखोगे तो 4 बन जा रहा, 0 नहीं हो रहा। 2 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 0 नहीं हो रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सटीक बैठ रहा। अब x के वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तभी तो क्या होगा, शून्य होगा। कह रहा किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर हो जाता है, वो बहुपद क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, शून्य। जब रखोगे वो शून्य कर देगा भैया, क्या करेगा, शून्य कर देगा। तो जब शून्य कर देगा तो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाता है। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होंगे, तुरंत आप इनको तोड़ सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे 2 एक कम कर लो ना, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चे। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो पीछे वाला चेंज होगा, ये माइनस। तो -2 एंड -1, तो -2 यहाँ पे -1 पहला वाला, -2 एंड -1 कैसे निकाल लिया, देखो 1 सेकंड का तुरंत। 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक और 3 हो गया, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। हमने 2 तरीका बताया, ये हमेशा चेंज होता है, ये हमेशा चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। लेकिन प्लस है तो पीछे वाले को चेंज करेगा, और माइनस होगा तो पीछे वाले को चेंज नहीं करेगा। तो प्लस है तो पीछे वाले को चेंज कर दिया, प्लस था क्या बना दिया, माइनस। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा कैसे आ गया, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आंसर निकल आया। चलो इसमें क्या दिया गया कि रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, केवल 1 होता है, केवल 2 होता है ना, केवल 3 होता है। तो शून्यांक शून्य तो केवल 1 होगा, रैखिक होगा तो उसका कितना हल निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ पर रैखिक वाले का भैया केवल 1 हल निकलता, तो यहाँ पे शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि px बराबर इतने का एक शून्य कौन होगा, यहाँ पे शून्य पूछ रहा है। तो शून्य होगा तो क्या करोगे, अच्छा एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि शून्य निकालने के लिए आपको ये तरीका क्या, कि जैसे ये px ये इतना दिया गया, कितना 2x स्क्वायर प्लस में ये 7x प्लस में कितना दिया गया, 5 दिया गया, कितना दिया गया, 5। कोई वैल्यू, पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा कोई भी वैल्यू उठा करके रखिए, 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, शून्य। कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं, -1। तो 2 और ये बच्चे -1 का स्क्वायर और प्लस में ये 7, ये -1 और प्लस में 5 इक्वल में 0। देखो ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 -7 बराबर 0, 0 बराबर 0। देखो आ गया ये तरीका। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये भी तरीका बहुत आसान है, जो वैल्यू दी गई किसी को उठा करके रख लीजिए, शून्य हो जाएगा तो शून्य होगा, शून्य नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया भैया, इसमें क्या है कि x स्क्वायर -2x + 1 का एक शून्य है,
फिर उसी प्रकार से दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 एक शून्यक है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई आप रख दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 रखा, सपोज दैट यदि पहले ऑप्शन को चेक किया जाए, यदि 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस 2 और ये 1 हो जाएगा और ये प्लस 1, ये शून्य के तो बराबर किसके जाना चाहिए, 0 के। हम पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इसको रखने पर x के जगह 0 हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, उसका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। चलो इसमें क्या दिया गया कि त्रिघात समीकरण इतने का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पर भी आसान तरीका है, किसी ऑप्शन को चेक किया जाए, कोई ऑप्शन ले लो, -1 रख रहे हैं तो कितना बन जाएगा, ये जो 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 3 किसके बराबर जाना चाहिए, 0। x का मान वो रखा जाए जो क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए। यदि हम -1 को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -1 का क्यूब माइनस का 5 ये माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 11 ये माइनस का 1 और माइनस का 3 बराबर किसके जाना चाहिए, 0 के। देखो जहां जहां पर x था -1 रखा, यहाँ x था -1 का क्यूब हो गया, स्क्वायर है -1 का, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x है -1, माइनस क्यूब करोगे तो पावर विषम है तो विषम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये तो प्लस आ जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। चेक करते हैं भाई, इसका मतलब है माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 5 3 8 8 3 11 11 माइनस का और यहाँ पे प्लस के 11 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। ये ऑप्शन नंबर सेकंड वेरीफाई हो गया। -1 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका ये क्या भैया, शून्यक है, सीधी सी बात, इसका क्या है यहाँ पर, शून्यक है। अच्छा ये आज ये क्वेश्चन दिया गया है क्या, 3x स्क्वायर और -7x प्लस 4 का बहुपद है तो इसके शून्य क्या है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और -7x प्लस में 4 ये दिया गया है। और अपना पुराने वाले मेथड पे आ जाओ तो यहाँ पे तोड़ दो, कैसे, यहाँ पर 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा तोड़ो कि यहाँ पर वो बनना चाहिए, तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। देखो बड़ा वाला कोएफिशिएंट हमेशा आगे रखिएगा, 4 और 3 में दिया गया तो हमेशा बड़ा वाला आपको आगे रखना है। 4 तिया इस प्रकार से इसका पीछे अचर एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा कराओगे तो 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ देखो 4 तिया 12 तो बना और 4 3 7 भी हो रहा है, तो ये माइनस है तो क्या करोगे, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो पीछे का चेंज नहीं होगा तो प्लस ही रहेगा और 3 कोएफिशिएंट में है, गुणांक है तो यहाँ 3 से भाग लगाओगे, क्या करोगे 3 से भाग, एक आ जाएगा प्लस में 4/3, 3 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 शून्य निकला है, 4/3 और 1, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4/3 और 1, पहला वाला ऑप्शन 1 है ना, और 4/3 इस प्रकार से आप आंसर निकाल पाओगे बच्चे। इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। चलो आ जाओ, इसमें क्या दिया गया, क्या दिया गया कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 12 का एक मूल कौन सा है, चाहे मूल पूछे या शून्य पूछे वो उसी बात को कर रहा। ये 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 12, यहां से चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दूना, देखो इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो यहाँ भी उसी प्रकार से बनाना है, 8 3 24, 8 का 3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा 24, 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बनेगा। यहाँ से क्या करोगे, प्लस का 5 है बच्चे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और प्लस है तो पीछे को चेंज करेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का भाग लगाना है, 2 का क्या भाग लगाना भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा और कामा 3/2 हो जाएगा। ये निकल के आ रहा है -4 3/2। तो अब यहाँ पे एक शून्य ले लिया तो यहाँ पे -4 है तो आप -4 लगा लीजिए, 3/2 ऑप्शन में नहीं तो उसको छोड़िए, यहाँ पर -4 आ रहा तो यहाँ पे -4 लगाइए। या दूसरा तरीका आप करना चाहें तो कर सकते हैं, -4 को यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो चाहे शून्य कहो या फिर उसका मूल कहो, बात उसकी वही है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा क्या, px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो यहाँ क्या बनाओगे 4 चौके 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और यहाँ पर 8 दूनी है ना 16। तो एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और उसी टाइप का है, यहाँ पर उसी मेथड का है और यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट करके बताओगे तो हमको भी पता चलेगा कि आप समझ गए हैं ना प्रश्नों को किस प्रकार से यहाँ पे करना है। तो सभी बच्चे इस पर क्या करेंगे, सभी बच्चे इस पर कमेंट करेंगे, है ना। आप सभी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, इसको हमने आपके लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर
आपका पहला लेक्चर बच्चे कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देखिए कि जो बहुपद है बच्चे, बहुपद जो पॉलिनोमियल है उसका लेक्चर 1 बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज आपसे नहीं हो रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक है और किसी भी प्रकाशन की आपसे नहीं हो पा रहे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 8840065212 पर आप अपना मैसेज करके और अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आपके क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में शामिल कर लेंगे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। तो आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं तो आपकी तैयारी एकदम 100% इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप कहेंगे कि वाकई में गणित में 100 में 100 हम लाए और इतना अच्छा लगा पढ़ करके। और आप सभी से ये है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे हमारे जुड़ पाए। तो तब तक आप सभी को जय हिंद। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। टाटा बाय बाय।